तो आपने मुझे ये तो बहुत बार करते हुए देखा होगा, कहीं कोई टेक का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, कोई गैजेट लॉन्च हुआ और उस लॉन्च पे मैं चला गया। वहाँ पे और यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है। वहाँ पे मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज होती है, किसने बनाया उसकी नॉलेज होती है, बट वो प्रोडक्ट है किस लिए, कई बार वो टीजी समझ नहीं आता। यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि आज शरद नायर @ndtv.com आए हैं प्रॉस्पेरिटी फ्यूचर्स, जो एक चाइल्ड सेफ्टी टेक समिट है। इसको लाए हैं JRC, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन। और एक और बड़ी बात है इस इवेंट के बारे में, विच इज़ कि एक ऑफिशियल प्री समिट इवेंट है AI इम्पैक्ट समिट के लिए, जो फरवरी में आने वाला है। प्लीज़ मुझे इस बारे में आपको बताने दीजिए। एंड रक्षा AI के बारे में मेरे से तो बहुत बेहतर तरीके से समझा सकेंगे भुवन। भुवन, वेलकम टू NDTV। बहुत धन्यवाद। रक्षा AI एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल टूल है, एक ऐसा एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में जो कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को होने से पहले ही आइडेंटिफाई करके बच्चों को सुरक्षित रखता है। तो एक तरफ इकोनॉमिक वनरेबिलिटी, गरीबी, ऐसे बच्चे, ऐसे परिवार जो कि समाज की मुख्य धारा से अलग हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करता है। दूसरी तरफ अगर किसी बच्चे के खिलाफ अपराध हो चुका हो, चाहे ट्रैफिकिंग का अपराध हो, चाहे बाल विवाह का अपराध हो, चाहे ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो, रक्षा एक ऐसा AI टूल है जो कि भारत के हर बच्चे को सुरक्षित रखने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। और अभी आज हमने इसका प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। यदि भारत विश्वगुरु बनने के रास्ते में, विकसित भारत बनने के रास्ते में 2047 तक जाना चाहता है, तो हमारे बच्चों की सुरक्षा इसमें एक आधार स्तंभ है। और उन बच्चों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी से बेहतर क्या टूल हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम पूरे देश के बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। एज अ प्रोफेसर जब हम उन्हें उस तरह के टूल्स बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो हमारा एक मोटिव ये रहता है, उनका एक ऑब्जेक्टिव उनके टूल का यही होता है कि ये टूल किसी भी तरह के एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। कि जब आप एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई टूल बनाते हैं, तो वो टूल कभी भी आपका सफल नहीं हो सकता है। It's phenomenal to see an organization that's able to like convene so many grassroots level entities across the country, invest so much in creating such a credible tech stack, right? Like I think this is the kind of level equalizer of sorts that we need in India, and I'm glad that MeitY is supporting this initiative and is advancing this initiative. Values-based education should also sort of percolate into values-based AI usage. प्रॉस्पेरिटी फ्यूचर्स नाम के इस इवेंट को अटेंड करके और रक्षा जो AI जो टूल है उसका डेमो देखने के बाद एक चीज़ तो मुझे समझ आ गई, वो है ये कि जितना ये प्रॉब्लम सिवियर है, बाल विवाह से लेके इन लोगों का जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ऑनलाइन, जितना ये सिवियर है, उसका फिजिकल यानी फिजिटल जो इम्प्लीमेंटेशन है सोल्यूशन का, वो भी उतना ही सिवियर है। और वो कहाँ से आएगा? वो एक्चुअली खुद AI लेके आएगा। जब हम AI को रिस्पॉन्सिबली डेवलप करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, स्केल करेंगे और हर किसी के पास पहुँचाएंगे, तो उसका एथिकल यूसेज खुद ब खुद इंग्रेन हो जाएगा और नई जनरेशन इसमें हमारी बहुत हेल्प करेगी।